थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे, जिसमें से ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा था और इसकी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी हैं। पहली 2 क्लासों में हम लोगों ने सिंबल वाले क्वेश्चंस किए थे और तीसरी क्लास में पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को पता होगा हम लोग पॉइंटिंग टुवर्ड्स के एक वीडियो कर चुके हैं और उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स से ही रिलेटेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और आपको अगर ध्यान होगा तो हम लोगों ने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने किया होगा। और भाई जब तक करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा पढ़ाया हुआ चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेंगे, खुद को जज करेंगे, सही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो हम लोग आज नए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन देखो भाई, अंजू ने, ये भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला ही क्वेश्चन है, पिछले क्लास के मुकाबले थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अंजू ने फुटबॉल खेल रहे एक लड़के की ओर देखते हुए कहा, इसके पिता की माता मेरे भाई की दादी की इकलौती पुत्रवधू है, उस लड़के का अंजू से क्या संबंध है। तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे, अंजू स्पीकर है यहाँ पे, मतलब अंजू बोल रही है और किसी को पॉइंटिंग यानी इंडिकेट करके बोल रही है एक लड़के की ओर देखते हुए। और क्या बोल रही है, वो जो लड़का है इसके पिता की माता, मतलब अंजू बोल रही है फुटबॉल खेल रहे एक लड़के की ओर देखते हुए, इसके पिता मतलब लड़के की पिता की माता मेरे भाई की दादी के इकलौती पुत्रवधू है, उस लड़के का अंजू से क्या संबंध है। हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं, उसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद बिना पेन छुए हम लोग कैसे ओरली माइंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं उसको जानेंगे। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर 2 बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अंजू ने फुटबॉल खेल रहे एक लड़के को देखते हुए कहा कि इसके पिता, इसके मतलब यहाँ किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है। तो यहाँ हम लड़का बना लिए, लड़का, लड़के के पिता की माता, लड़का का ये पिता हुआ और लड़के के पिता की माता, जो इस पिता की इसकी माता है, लड़के की तो दादी लगेगी ना। तो यहाँ पे अगर ये इसकी माता है तो हम लोग माता ना लिख के डायरेक्ट दादी लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको मेन लड़के से ही काम है। तो यहाँ दादी लिख दे रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, लड़के के पिता की माता, ये वाला लाइन फिट हो गया, पिता की माता, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है मेरे भाई की दादी, मेरे यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, ये जो इसके यूज हुआ है ये लड़के के लिए यूज हुआ है और जो यहाँ पे मेरे यूज हुआ है ये अंजू के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे भाई की दादी की इकलौती पुत्रवधू है, मतलब अंजू बोल रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे अंजू का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अंजू के भाई की दादी, अंजू का यहाँ भाई बना देते हैं, अंजू का भाई हो गया। और भाई की दादी बनाएंगे तो भाई का पहले कोई पिता होगा ना, इसका कोई पिता होगा, फिर जो इसका यहाँ कर दे रहे हैं पिता। अब पिता की जो माता होगी वो बनेगी दादी, किसकी दादी, अंजू के भाई की दादी। ये रहा अंजू, सॉरी अंजू ये है अंजू के भाई और इसके पिता है तो उसकी माँ जो है इसकी दादी कहलाएगी। तो अंजू की भी दादी हो जाएगी और उसके भाई की भी दादी। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, अंजू की दादी की इकलौती पुत्रवधू है। तो ये अंजू की दादी की इकलौती वर्ड से आप लोग थोड़ा परिचय हो जाइए। इकलौती का मतलब जैसे आप लोग को पता होगा ना कि कोई भी माँ बाप का एक ही संतान होगा उसको इकलौती बोलेंगे। तो वैसे यहाँ पे बोला है दादी की इकलौती पुत्रवधू, और ये जो पुत्रवधू है इसका मतलब जानते होंगे, अगर आप लोग नहीं जान रहे तो जानिए, पुत्रवधू मतलब बहू। तो मतलब जो इसकी दादी की इकलौती पुत्रवधू मतलब एक ही बहू रहेगी। जब इसका मतलब बेटा भी एक ही रहेगा तभी तो बहू एक ही आएगी। अब जरूरी नहीं कि 2 शादी कर ले बेटा, ऐसा नहीं होता। दादी की इकलौती पुत्रवधू, ये दादी है, इसकी पुत्रवधू क्या होगी, इसकी बेटे की बहू ना। तो ये इसका बेटा है, अगर इसका शादी करा दे किसी से, कोई भी एक लड़की से, तो ये इसकी पुत्रवधू हो जाएगी। तो ये इसकी पत्नी है, तो यहाँ पे पहले पुत्रवधू लिखते हैं, इकलौती पुत्रवधू है। अब हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा उस लड़के का अंजू से क्या संबंध है। तो लड़का यहाँ है, अंजू यहाँ है, 2 स्ट्रक्चर, इसको मर्ज करते हैं हम लोग। अब मर्ज कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है, लड़का पिता की दादी है, लड़के के पिता की दादी, लड़के के पिता की माता मेरे भाई की दादी की इकलौती पुत्रवधू है। तो अगर हम यहाँ पे लड़का को स्ट्रक्चर को मिक्स कर रहे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
ये जो है ये वाला उठा के इधर ला रहे हैं, यहाँ पे हम लड़का लिख दिए। अब ये स्ट्रक्चर इन दोनों को मिला के एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए कैसे बना है। इसमें क्या बोला है, इसके पिता की माता, यहाँ पे लड़के के पिता की माता, ठीक है दिख गया। और यहाँ पे देखो लड़का का ये जो आप लोग वर्ड पे मत जाइएगा भाई कि ये पिता है, ये पुत्र वधु लिखा हुआ है मतलब ये इसकी बहू हो गई, नहीं। आप लोग हमेशा सिंबल पर ध्यान दीजिएगा। कॉमा हमेशा भाई बहन को दिखाता है, और ये वाला लाइन माता पिता सॉरी बाप बेटे को, और ये एरो वाला लाइन हस्बैंड वाइफ को। तो ये जो वर्ड लिखे हम लोग इस पर मत जाइएगा, ये तो सिर्फ अपने पहचान के लिए लिख देते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए क्या बोला है, इसके पिता की माता, मतलब जो लड़का है लड़के की पिता, ये इसका जो भाई है इसका पिता लगेगा, पिता की माता। जब ये लड़का है ये इसका पिता है, और जब इसकी हाँ लड़के के पिता की दादी बोला है ना इसमें, तो ये जो इसकी दादी बने थी ये लड़के का पिता हुआ, और पिता का भी पिता क्या हुआ, दादा हुआ, और दादा की वाइफ क्या लगेगी, दादी। तो अब हम लोग जब इस लड़के की ये दादी लग रही है तो पुत्र वधु हटा के दादी लिख देंगे। मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि पिता की शादी दादी से हो गई, ऐसा मत सोचना। एरो का मतलब है इसकी वाइफ है, दादी तो इसकी लग रही है ना। अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब एक बार देख लीजिए फिट बैठ रहा है कि नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर को मर्ज करने पे एक नया स्ट्रक्चर ये पूरा बना है। अब देखिए इसके पिता की माता, इसके मतलब लड़के की पिता की माता, ये लड़का ये इसका पिता, और पिता की माता, पिता की माता मतलब इसका भी ये पिता, उसकी वाइफ इसकी माता, तो ये दादी हुई लड़के की। और मेरे भाई की दादी, यहाँ पे मेरे अंजू के लिए आया, अंजू के भाई की दादी, ये अंजू ये इसका भाई, और इसकी दादी क्या लगेगी, पिता की माँ दादी लगेंगी, तो ये इसकी दादी। दादी के इकलौती पुत्र वधु, ये दादी हुई, दादी के इकलौती पुत्र वधु मतलब इसका एक ही बेटा है, और इसकी वाइफ ये अब दोनों को बहन मत समझ लेना, दादी दादी देख लेना, दादी के बेटे की वाइफ है ये दादी। ये वाली दादी तो इसकी, अरे भाई ये सबसे बड़ी वाली दादी है, जो इसके लड़के का जो बाप है उसकी दादी है, और ये वाली ये दूसरी दादी जो बनी है ये लड़के की दादी है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो अंजू के भाई की दादी है उसकी इकलौती पुत्र वधु बन गई इसकी दादी, ये लड़के की दादी। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस लड़के का अंजू से क्या संबंध है। अगर स्ट्रक्चर समझ गए होंगे आप लोग तो ये क्वेश्चन आराम से मतलब जो पूछा है बताएंगे। लड़के का अंजू से संबंध है, लड़के का पूछा है, किससे पूछा है, अंजू से। ये का वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान देंगे, लड़के का, तो देखो ये लड़का है ये इसका पिता है, और पिता ये कॉमा भाई बहन को दिखाता है, तो अंजू लड़की है तो ये इसके पिता की बहन हुई, तो ये लड़का ये इसका पिता, और ये लड़के की बुआ लगेगी, और ये बुआ है तो ऑब्वियसली ये बुआ लड़की, इसका भाई का बेटा मतलब भतीजा लग रहा है। तो हमको पूछा है लड़के का अंजू से संबंध। पिछले क्लास में मैंने बताया था लड़के का पूछा है तो उस वाले पोर्शन में आंसर देंगे, और अंजू से पूछा है तो से जहां है वहां से हम लोग चलना शुरू करेंगे, मतलब अंजू से चलना स्टार्ट करेंगे। ये अंजू ये इसका भाई और ये इसका बेटा, मतलब भाई का बेटा इसका भतीजा लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, भतीजा। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था खुद से रिलेट करके बताएंगे कि कैसे बिना पेन छुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कैसे करना है। अर्जुन ने मिनाली को इशारा करते हुए कहा, मतलब स्पीकर अर्जुन है तो खुद को अर्जुन मान लो कि मतलब मैं अर्जुन हूँ, तो ये मिनाली की ओर, मिनाली कोई लड़की है उसकी ओर मैं इशारा करके कह रहा हूँ, इशारा करते हुए इसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, या ये जो लड़की है मिनाली या मेरी माँ की इकलौती पुत्र, मेरी माँ का इकलौता पुत्र क्या होगा, इकलौता मतलब समझ रहे ना, माँ के एक ही बेटा होगा, तो मेरी माँ जो मेरी माँ है उसका इकलौता पुत्र हम ही तो होंगे, कोई भाई तो मेरा होगा नहीं, तभी तो इकलौता कहलाएंगे। इकलौते पुत्र की पुत्री मतलब जो हम हैं इकलौते पुत्र, यानी मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र, मेरी पुत्री मतलब मेरी बेटी के मामा की इकलौती बहन है, मतलब जो मेरी बेटी है उसके मामा। अब मेरी बेटी जो है उसका मामा कौन होगा, मेरी वाइफ यानी उसकी मम्मी के भाई जो है वो उसके मामा लगेंगे, तो उसके मामा की इकलौती बहन, यहाँ भी बोला है मेरी बेटी के मामा की इकलौती बहन, तो उसके मामा की इकलौती बहन बोल दिया, तो ऑब्वियसली जब मेरी वाइफ का वो भाई है तभी मेरी बेटी का अगर मामा लग रहा है तो उसकी इकलौती बहन मेरी वाइफ हुई,
और कोई बहन नहीं, इकलौती बोल दिया तो इसी से पता चल जाए जो उसका मेरी बेटी का मामा है, जो उसकी बहन लगेगी वही उस लड़की की माँ है। तो वही, हाँ, उस लड़की की मतलब मेरी बेटी की माँ है, और जब मेरी बेटी की माँ है तो वो मेरी वाइफ हुई, और हम अर्जुन थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो मिनाली का अर्जुन से क्या संबंध है, तो वो जो मिनाली है वो मेरी वाइफ लगेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के जरिए देख लेते हैं कैसे होगा। अर्जुन ने मिनाली को इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ, मतलब कह कौन रहा है, अर्जुन। किससे कह रहा है, मिनाली से कह रहा है, खुद से रिलेट करके तो दिखा दी। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिनाली को इशारा करते हुए कहा, यह मेरी, मतलब यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन मिनाली की ओर देखते हुए बोल रहा है यह मतलब मिनाली के लिए बोला जा रहा है, यह मेरी माँ मतलब अर्जुन की माँ। तो अर्जुन की माँ यहां कर दिए, अर्जुन मेरी मतलब अर्जुन, अर्जुन की माँ के एकलौते पुत्र की पुत्री, मतलब ये जो मिनाली है वो क्या है, अर्जुन, अर्जुन की माँ, और अर्जुन की माँ की एकलौता पुत्र बोला है ना, तो एकलौता पुत्र खुद अर्जुन होगा, और पुत्र की पुत्री मतलब एकलौते पुत्र अर्जुन की पुत्री, यहाँ पे पुत्री कर दिए, पुत्री। उसके बाद क्या बोला, हम लोग एक एक लाइन से चलेंगे, जैसे दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यह मेरी माँ के इकलौता पुत्र, अर्जुन की माँ के इकलौता पुत्र खुद अर्जुन हुआ, और उसके पुत्र की पुत्री मतलब अर्जुन के इसके पुत्र की पुत्री ये हुई, और उसके बाद पुत्री के मामा की इकलौती बहन। अब पुत्री का मामा कहाँ से आएगा, उसकी माँ का भाई तो उसका मामा लगेगा, ये पुत्री है, और पुत्री का ये पिता है, और जब इसकी शादी किसी से होगी मतलब इसकी जो पत्नी है और इसका जो भाई होगा, अर्जुन की पत्नी का जो भाई होगा वही तो इस लड़की का मामा लगेगा। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये जो पत्नी है इसकी तो पत्नी है, लेकिन ये जो अर्जुन की बेटी है इसकी क्या लगेगी, इसकी तो माँ लगेगी। पत्नी लिखा हुआ तो क्या हुआ है, हम लोग हमेशा क्या बोले, हम लोग साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हस्बैंड वाइफ, ये भाई बहन, ये बेटा बेटी बाप बेटी। तो ये पुत्री जो है इसका पिता ये है, तो ये इसकी पत्नी है अर्जुन की, तो इसकी तो माँ लगेगी, और ये इसकी जो वाइफ है अर्जुन की इसका भाई है, और इसका भाई है, लिखा तो भाई है, लेकिन इस लड़की जो है जो यहाँ इसकी पुत्री है इसका क्या लगेगा, तो इसका ये पिता हुआ, ये मम्मी हुई, तो ये इसका भाई मामा लगेगा। तो ब्रैकेट में इसको भी लिख दे रहे हैं मामा, इससे समझने में आप लोग को आसानी होगी। तो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब देखिए फिट बैठ रहे नहीं, ये देख लीजिए क्या बोला, अर्जुन मिनाली की ओर इशारा करते हुए कहा है। अब मिनाली कौन है क्या अभी नहीं पता हमको, यह मतलब मिनाली जो है मेरी माँ के एकलौते पुत्र अर्जुन है, अर्जुन बोल रहा है मेरी माँ, तो अर्जुन की माँ ये है, और उसकी माँ के इकलौता पुत्र खुद अर्जुन है, और अर्जुन की पुत्री ये है। उसके बाद उसके पुत्र की पुत्री के मामा, अर्जुन के पुत्री के मामा, मामा मतलब जो इसकी माँ है, ये पिता ये माँ, उसका भाई जिसका मामा लगेगा, तो ये इसकी मामा हो गया। अब मामा की एकलौती बहन है, मामा ये रहा मामा, इसकी यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहन तो और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है जो इस लड़की का मामा है उसका एकलौती ही बहन है जो कि मिनाली है, तो ये इसका मामा है, तो इसकी एकलौती बहन तो यही तो हुई, और कहाँ कोई बहन है, तो एकलौती बोला है, तो जो इसकी अर्जुन की वाइफ है वही इसकी बहन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बहन भी, लेकिन किसकी बहन है, इसकी बहन। खैर इसको दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग कॉमा से समझ जा रहे हैं ना, ये भाई है तो ये इसकी बहन ही लगेगी। अब पता नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पत्नी समझ लेना, कॉमा समझो, कॉमा से समझो कि ये कॉमा है तो इसकी बहन हुई। अब हम लोग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमको आंसर देना है, मिनाली का अर्जुन से क्या संबंध है, तो मिनाली का पूछा है ना, अर्जुन से क्या संबंध है, तो ये रही मिनाली, मतलब समझ रहे ना, इसकी जो बहन लगेगी वही मिनाली है, और वही जो है इसकी माँ भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। और कैसे हो रहा है पत्नी, इसमें क्वेश्चन में पूछा है मिनाली का अर्जुन से संबंध, तो अगर ये मिनाली है, यहां लिख दे रहे हैं ये मिनाली है, और जब ये मिनाली है और ये अर्जुन है, अर्जुन से पूछा है संबंध मिनाली का, तो हम अर्जुन से पूछा है तो से चलते हैं अर्जुन और ये इसकी वाइफ,
तो ये हो गई मीनाली, और हमको मीनाली का ही पूछा है तो आंसर, इसकी तो पत्नी लग रही है ना, तो आंसर हमारा पत्नी होगा कि मीनाली का क्या संबंध है, मीनाली पत्नी लगेगी अर्जुन के। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, श्वेता की ओर संकेत करते हुए ज्योति ने कहा, क्या कहा, मेरे पुत्र की दादी और इसकी माँ बेटी हैं। तो ज्योति का श्वेता से क्या संबंध है, तो इसमें ही बोल दे रहा है श्वेता की ओर संकेत करते ज्योति ने कहा मेरे पुत्र, मेरे मतलब यहाँ किसके लिए आ रहा है, स्पीकर कौन है पहले ये ध्यान दीजिए आप लोग। श्वेता की ओर संकेत करते हुए ज्योति ने कहा, मतलब ज्योति बोल रही है, यहाँ पे स्पीकर ज्योति हो गई। ज्योति ने कहा, क्या कहा, मेरे पुत्र की दादी, मतलब ये जो मेरे आया है ज्योति के लिए आया है, ज्योति के पुत्र की दादी और इसकी माँ, इसकी मतलब किसकी माँ, इसकी किसके लिए है, श्वेता के लिए यहाँ पे आया इसकी माँ, आपस में माँ बेटी का उन लोग का संबंध है। तो ज्योति का श्वेता से क्या संबंध, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पीकर ज्योति है तो ज्योति को पहले पकड़ेंगे, ये आ गई ज्योति जी, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ज्योति मेरे पुत्र की दादी, मतलब ज्योति बोल रही है मेरे पुत्र, मतलब ज्योति के पुत्र की दादी, पहले ज्योति के पुत्र की दादी बना लेते हैं। तो जब ज्योति है इसके पुत्र की दादी बनाना तो पहले इसका पुत्र बनाना पड़ेगा। ये देखो पुत्र बन गया, ये ज्योति का पुत्र हो गया, और ज्योति का पुत्र की दादी मतलब इसके इसके हस्बैंड की माँ, तभी तो इसकी दादी लगेगी। तो ये इसका यहाँ पे क्या बन गया, पिता, और ये इसकी जो माँ बनेगी ये बन जाएगी दादी। अब ध्यान दीजिए, ज्योति के पुत्र की दादी मतलब ये इसका पुत्र है, और जब ज्योति का शादी जिससे होगा उसकी माँ ही तो इसकी दादी कहलाएगी। तो ये पुत्र इसकी ज्योति के पुत्र की दादी हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है, मेरे पुत्र की दादी, और उसके बाद इसकी माँ, इसकी माँ मतलब श्वेता की माँ, यहाँ हम लोग साइड में श्वेता लिख लेते हैं, श्वेता की माँ, ये भी लाइन का स्ट्रक्चर बन गया, श्वेता की माँ बेटी हैं, मतलब ये जो इसकी ज्योति के पुत्र की दादी हैं वो श्वेता और ज्योति के पुत्र की जो दादी है और जो श्वेता की माँ है, आपस में उनका माँ बेटी का संबंध है। मतलब ये जो अलग स्ट्रक्चर बना है इसको इसमें मर्ज करते हैं। तो मर्ज कैसे करें, इसमें क्या बोल रहा है, ज्योति इसके पुत्र की जो दादी ये माँ बेटी है। तो अगर हम इस श्वेता को इधर लेकर आए तो यहां ना बना के हम लोग यहां बनाते हैं, और ये रही श्वेता। अब देखिए, अब ये लाइन फिट बैठ गया। इसकी माँ मतलब श्वेता की माँ बेटी है, मतलब ये जो ज्योति का पुत्र है उसकी दादी और श्वेता की माँ आपस में माँ बेटी है। तो देखो माँ बेटी ही तो हुई, ये जो इसकी दादी है ये है माँ है, और जब ये इसका बेटा ये है, और ये कॉमा का मतलब बहन को दिखाता है, इसका बेटा है ये, और ये कॉमा लगा के यहाँ पे इसकी बहन है। तो जब इसकी माँ ये हुई तो इसकी माँ भी तो ये हुई, ये दादी भले है लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको माँ भी तो बोल सकते हैं। और किसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये इसका भाई हुआ, और भाई की माँ मतलब मेरी माँ, मतलब इसकी माँ हो गई, और ये इसकी बेटी श्वेता है। तो आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका आंसर दे देते हैं, ज्योति का श्वेता से क्या संबंध है। ज्योति का पूछा है, इस वाले पोर्शन में पूछा है, और श्वेता से, तो हम लोग श्वेता से चलना शुरू करेंगे। श्वेता से चले, इसकी माँ आई, और कॉमा लगा के बगल में पिता है तो ये इसका हस्बैंड नहीं हो जाएगा भाई, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, कॉमा लगा है मतलब भाई बहन। श्वेता की माँ और कॉमा लगा है तो भाई, ये श्वेता का माँ का भाई है मतलब मामा हो गया, ये मामा हो गया। और जब ये हस्बैंड वाइफ को दिखाता है तो ये मामा की ये वाइफ लगेगी, और वाइफ हुई तो श्वेता की ये मामी भी लगेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मामी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हम लोगों ने एज अ होमवर्क दिया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोल दिया था एंड में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, कुछ तो किया होगा, अभी सॉल्यूशन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, किरण ने अशोक का परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र के
इकलौते पुत्र के, यहाँ पे ये मत सोचिए कि हम पुत्र के गलती से 2 बार लिख दिया, नहीं, यही क्वेश्चन ही है। इकलौते पुत्र के, जो पुत्र है उसका भी पुत्र के भाई की बहन के पति के रूप में करवाया। किरण का अशोक से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दिए थे, आशा करते आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो देखिए। किरण ने अशोक का परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र, यहाँ पे स्पीकर कौन है थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन बोल रहा है? किरण बोल रही है, यहाँ पे किरण स्पीकर है। हम लोग ने पहले किरण को लिया, यहाँ पे किरण को लिए। क्या बोल रहा है? अशोक का परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र, तो किरण के सास के इकलौते पुत्र मतलब पहले किरण की सास बनाना है कि सास, और सास बनाने से पहले किरण का पति आना जरूरी है, तभी उसकी मां उसकी सास लगेगी। ये किरण का पति हो गया और इसके पति की मां किरण की सास हो गई, ठीक है। और इसमें क्या बोला है? किरण अशोक का परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र, ये किरण है और इसकी सास है और इसका इकलौता पुत्र है, मतलब ये इसका बेटा, मतलब ये किरण का पति ही उसका इकलौता पुत्र है। इकलौते पुत्र के मतलब इसके पुत्र का भी पुत्र, यहाँ लिख दिए। इकलौते पुत्र के मतलब इसके सास का इकलौता पुत्र का पुत्र के भाई, पुत्र के भाई की बहन, इसका भाई बना देते हैं। भाई को हमेशा किससे दिखाते हैं? कॉमा से। ये हम लोगों ने भाई बना दिया इसका, और इसके पुत्र के भाई की बहन और इसके भाई के बहन को भी बना देते हैं, कॉमा देके यहाँ बहन बना दिए। अब बहन के पति, और यहाँ पे बहन का पति बनाना होगा तो हस्बैंड वाइफ का इससे रिलेशन दिखते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे बहन का पति, ये बन गया बहन के पति के रूप में करवाया, मतलब ये अशोक है। सॉरी एक मिनट देखिए, हाँ, बहन के पति के रूप में करवाया। अब क्वेश्चन स्ट्रक्चर मेरा बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा? किरण का अशोक से क्या संबंध है? तो अगर आप पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर सही बैठा है कि नहीं बैठा है। किरण ने अशोक का परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र, किरण की सास के इकलौता पुत्र ये हुआ, पुत्र के इसका भी पुत्र ये हुआ, और पुत्र के भाई, पुत्र का भाई यहाँ हो गया, और भाई की बहन, भाई का कॉमा लगा के बहन दिखा दिए, और बहन के पति के रूप में। तो बहन का अगर शादी किसी, हाँ, किसी मतलब ये इसका हस्बैंड हुआ, बहन का शादी कराया तो यहाँ पे इसका पति बन गया। ये एरो हस्बैंड वाइफ को दिखा रहा है के रूप में करवाया। अब किरण का अशोक से क्या संबंध है? किरण यहाँ है, अशोक कौन है? ये अशोक है, क्योंकि इसी का परिचय तो इतना सब कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं अशोक। किरण ने इसी का परिचय इतना सब करके बताया है। अब क्वेश्चन में पूछा किरण का अशोक से क्या संबंध है? किरण यहाँ है, अशोक यहाँ है, तो किरण का अशोक से क्या संबंध? किरण का पूछा है और अशोक से बोला है, तो हम लोग अशोक से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो अशोक है ये इसकी वाइफ हुई, और ये वाइफ हुआ तो मतलब भाई हुआ, मतलब साला ही हुआ, और ये भी एक तरह से साला हुआ, तो ये साला ही हुआ, और ये इसका पति है, लेकिन ये इसका तो बाप है, यहाँ लिख दे रहे हैं पिता। किरण के लिए तो ये पति है, लेकिन इन 3 बच्चे जो बहन भाई पुत्र हैं, इन तीनों का तो ये पिता लगेगा इस साइन के अकॉर्डिंग, तो ये इसका पिता हो गया। तो ये जो अशोक है, अशोक की जो बहन है, जब इन लोगों का ये पिता है, तो बहन जो है अशोक की, इसका भी तो ये पिता ही लगेगा, और ये पिता है, और इसकी शादी किरण से हुई है, तो ये इसकी सास मतलब पत्नी हुई, और जब ये इसका पिता लग रहा है और ये इसकी वाइफ है, तो नहीं, इसका पिता है, इसका तो ससुर लगेगा, ये इसका हस्बैंड है, तो ये इसकी वाइफ हुई, और वाइफ का पिता हमेशा क्या लगता है? ससुर लगता है, और ससुर की वाइफ हमेशा सास लगती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ये सास। किरण क्या लगेगी? अशोक की सास लगेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सास। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हुआ होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के 4 क्लास कर चुके हैं, और ये हाँ, आज ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का, तो उसका भी सॉल्यूशन मिल गया, और इसी तरह से हम लोग का ब्लड रिलेशन चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हुआ है। नेक्स्ट दिन हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।